हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नीति नेहरा ब्लॉग्स। और ये सुबह सुबह मैं बना रही थी उस दिन कढ़ी, क्योंकि ऑफिस वालों के लिए मैंने सुबह ही मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। और उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि फिर मुझे दोपहर में नहीं बनानी होती, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मुझे शाम को भी नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ ही जाती हूँ मोस्टली। और अब क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा और जल्दी उठूँ कि मैं अपना 1 या 1.5 घंटा पढ़ाई अपना सुबह भी कर लूँ, क्योंकि 5 बजे उठकर ही मेरा काम शुरू हो जाता है, घर का। क्योंकि इनको जाना होता है ऑफिस वगैरह, इसलिए। और आप हाउसवाइफ हो, लेकिन साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी शुरू करनी होती है। तो ये इनका मैंने मतलब लंच वंच पैक कर दिया था और ये चले गए थे। और मैं सुबह बैठ गई थी पढ़ने। मैंने कहा कि 1 घंटा या जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं उतनी देर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वैसे कोई प्रॉपर उतना उस दिन काम नहीं था। लेकिन मैंने बाद में काम किया था, मुझे काम मिल गया था। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास ली, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ आजकल, जो मेरी छुट्टी हुई क्लास है वो मैं बाद में लेती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, और जो लाइव आ रही होती है वो मैं जब ही ले लेती हूँ, जिससे मुझे और ज़्यादा वो इकट्ठी ना हो। और मैं क्लासेस ले रही हूँ सुपर टेट की, और मैं उसी के साथ केवीएस और डीएसएसबी की तैयारी खुद ही कर रही हूँ। और इससे क्या होगा कि आपको बस एक तरीका मिल जाता है सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने का, और थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है इंसान का कि आप क्लासेस। मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकती, इसलिए ही मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, क्योंकि वैसे ऑफलाइन से अच्छा कुछ भी नहीं है क्लासेस में। और ये मैं अपने नोट्स वगैरह सब तैयार कर रही हूँ, ये आप देख रहे हो। फिर मैं उठी, ये घर का नॉर्मल काम, झाड़ू पोछा ये तो सबको ही करना होता है, वो किया मैंने, झाड़ू लगाई, फिर मैंने पोछा लगाया। और अब आ गई है सर्दी, और सुबह मुझे लगती है थोड़ी थोड़ी ठंड, तो मेरे पूरे 1 घंटा 53 मिनट्स में पढ़ी थी जब। उसके बाद मैं उठी, और मेरे उस दिन ना कपड़े मुझे धूप में सुखाने थे अपने, मतलब अपने और भी थे सर्दियों के। मेरे दोनों सूटकेस मैंने अपने खाली करे, पूरी अलमारी खाली करी, जिससे मैं आराम से अपने कपड़े मैनेज कर लूँ। उस दिन इतना काम हो गया था, क्योंकि कपड़े निकालने, फिर वो धूप में डालने, फिर उनको धूप लगा के साड़ी वगैरह। और जो कपड़े मेरे गर्मियों के थे वो मैंने उठा के अलमीरा से सूटकेस में भर कर रख दिए, जिससे बाद में दिक्कत ना हो रही है। मैंने जो कपड़े सर्दियों के थे ऐसे जो नॉर्मल थे, जो मुझे रखने थे, जैसे साड़ी हुई, सूट हुए, और ये पैकेटों में मैंने साड़ियाँ पैक करके रख दी थी, जिससे इजीली काम हो जाए। उसके बाद मैंने फिर अपनी स्टडी स्टार्ट की। ये मैंने ना हल्का सा अपने फेस पे फेस पैक लगाया था, और मेरा फेस बहुत थोड़ा सा रफ रफ सा हो रहा था, इसलिए। लेकिन आप अपनी पढ़ाई ना बिल्कुल भी मत छोड़ना। आप ये सोचो कि अरे बहुत टाइम हो गया है, अब हम कैसे रेगुलर करेंगे। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा आदत डालोगे तो सब सही हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि आप छोड़ देते हो, फिर दोबारा ज्वाइन करना भारी होता है। मैं खुद इस बात को मानती हूँ। लेकिन एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो छूट ही जाता है, और आप दोबारा फिर किसी और पर डिपेंड हो जाओगे। और यहाँ मुझे पढ़ते हो गए थे 2 घंटे 36 मिनट, और टाइम बच गया था 1। अभी तक की पढ़ाई हुई है, जैसे आपने टाइमर में देखा होगा, 2 मिनट सॉरी 2 घंटे 36 सेकंड की, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और आज मेरी पढ़ाई इसलिए भी थोड़ी कम हुई है कि आज सुबह मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। और अब मैं 1 घंटे पहले अपना लंच करूँगी, और थोड़ी देर अपने साधु और शैतान के साथ थोड़ी सी मस्ती करूँगी। मतलब इनको भी टाइम थोड़ा तो देना पड़ता है, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ रखी है तो आपको प्रॉपर उन्हें टाइम देना ही चाहिए। अब उसके बाद मैं नहा कर सिर्फ खाना बना के मैं ऐसे ही नॉर्मल थी, तो थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा मेंटेन करूँगी कि बाल वाल भालू। मैंने सिर्फ बाल धोए थे, और ये धो के फिर मैंने ऐसे ही बांध लिए थे, ये सूख गए थे। और अब पहले मैं लंच करूँगी, और उसके बाद इनके साथ खेल के
अब मैं स्टडी करने बैठूँगी। मैं 2 बजे भी बैठ सकती हूँ और मैं 3 से तो पहले ही मुझे बैठना है, क्योंकि अब मेरे पास इतना मैं काफ़ी टाइम छूट गई थी मेरी पढ़ाई। जब मुझे चोट लगी थी तो वो सब चीज़ मुझे मैनेज करनी है, तो मैं लेने चली अपना खाना। और ये मेरा लंच मैं प्रिपेयर कर रही थी, और मतलब जो बच रहा था उनका भी। और क्या है, एक बात मैं आपको बताऊं, आप ये सोचते हो कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें। हम ये जब तक सोचते रहेंगे ना कि हम कल से शुरुआत करेंगे, तो वो एक अगला दिन, क्योंकि जो आने वाला कल है उसमें भी तो फिर हम कल पे डिपेंड कर देंगे कि हाँ उस पे टाल देंगे। लेकिन नहीं, आज से, अभी से जो आज आप कर सकते हो वो आप अभी भी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ हमने कल पे टाल दी फिर वो कभी भी नहीं हो पाती। मैंने खुद अपने आप में इतना चेंज करा है। और काफ़ी, मैं पहले हर चीज़ ये करती थी, अरे हो जाएगा, टल जाएगा, चलो आज नहीं करना, कल से शुरू करेंगे। अब वो कल कभी नहीं आती किसी की भी ज़िंदगी में। और यहाँ मैं फ़्रेश होने के लिए मैंने चाय वगैरह पी थी बीच में। अब मैं फिर अपना थोड़ा बहुत अपनी मैथ वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि क्या होता है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद में, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वही है कि आप कंटिन्यूअसली एक काम को करोगे ना, तो कभी ना कभी वो काम सफल होगा। और जब आप सफल हो जाओगे तो आप कहोगे हाँ मैं हो गया। क्योंकि सब क्या करते हैं, सिर्फ सफलता देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत आपको खुद करनी होती है। कोई इसको वो नहीं करेगा, बढ़ावा नहीं देगा कि हाँ ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा है। जब आदमी सफल हो जाता है तो सब बोलते हैं हाँ हो गया। और बहुत से तो ये बोलते हैं यार इसका नसीब अच्छा था। बट नसीब अच्छा किसी का नहीं होता, नसीब अच्छा बनाया जाता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और ये सारी चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है। जब तक आप अपने लिए नहीं स्टैंड लोगे, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, बिल्कुल भी, एक पॉइंट पर भी। और पढ़ना अपने लिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए एक यही ऑप्शन होता है पढ़ाई का, कि हम पढ़ाई से ही कवर कर पाएंगे। और यहाँ मुझे पढ़ते हो गए थे 4 घंटे 1 मिनट। और फिर एज यूजुअली सबके घरों का शाम का काम, मैंने आटा वाटा गूंदा, खाना बनाया, और मुझे कपड़े समेटने थे वो भी रखे। उस दिन मेरी पढ़ाई हुई थी लगभग 5 घंटे। मैं आपको बता दूंगी कि आगे का टाइमर मैं आपको क्यों नहीं दिखा पाई। और टाइमर मैं इसलिए लगाती हूँ जिससे मुझे ये पता हो कि मैंने 24 आवर्स में अपने लिए क्या निकाला, कि 24 घंटे मैंने अपने लिए क्या निकाला, मैं कितना पढ़ी। क्योंकि ये चीज़ मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, औरों के लिए नहीं ना। और काम, खाना या घर का सफाई, ये तो चलो सबके लिए होता है, लेकिन ये चीज़ होती है कि मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। और अगर आप नॉर्मल पढ़ते तो आप कहते पता इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब रियलिटी पढ़ते हैं तो पता चलता है। आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अपनी तैयारी कर रही हूँ सुपर टेट की। मुझे पता है कि सुपर टेट अभी नहीं आ रहा है, अभी सी टेट आ रहा है दिसंबर में। और मैं सी टेट और यूपी टेट दोनों ही क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन ये है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अगले साल सुपर टेट निकलेगा, तो मैं उसकी अभी से तैयारी कर रही हूँ। और मैंने अपना टारगेट भी फिक्स कर रखा है डेली का। और अब क्या हुआ था, मेरे टाइमर मेरा बंद हो गया। वो नहरा जी आए थे, उनका हाथ लगा तो उसमें से मैंने आज पीछे उसका कवर नहीं लगाया था सेल का, तो उसकी सेल हट गई अपनी जगह से, तो वो टाइमर एकदम बंद हो गया था। तो मैं अब बज रहे हैं 6:45 और मैंने ये पढ़ती हूँ, मैं अपना भी पढ़ती हूँ। और अब बज रहे 6:45 और मेरी रोटी वगैरह, मतलब रोटी बन गई है कुछ, और जो कुछ रह गई है वो बाद में बनेगी। तो अभी मैं 1 घंटे अपनी क्लास लूँगी। और आज मेरा हल्का सा मेरी पैर में फिर पेन है, तो इसलिए अब मैं इस पर बेड पर बैठ कर ही क्लास लूँगी। और सोच रही हूँ कि फ़ोन से ही ले लूँ,
और इस हिसाब से मैं अब अपनी पढ़ाई करूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और